नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नेपाल CIA और MI6 के जाल में फंस चुका है। पहले CIA और MI6 ने नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओइस्ट के माध्यम से नेपाल में अपना कब्जा बनाए रखा। धीरे धीरे इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज पर जब CIA और MI6 का विश्वास नहीं हुआ, यानी इनके मिशन में वो कामयाब नहीं हुए, तो एक नया द्वंद्व, एक नया युद्ध छेड़ा गया और उसके माध्यम से एक गैर कानूनी इलीगल गवर्नमेंट नेपाल में बैठा दी गई। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपको ही अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश के धर्म को और अपने देश की राजनीति को बचाना है। आपको स्वयं आगे आना होगा और CIA और MI6 की जो नेपाल में चाल है, जो नेपाल में ये साजिश है, इसको आपको बेनकाब करना होगा। अब देखिए किस तरह से एक आंदोलन नेपाल में चलाया गया और उस आंदोलन में पहले विद्यार्थी आगे लाए गए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के ड्रेस में। फिर इसमें बाहर से जो विद्यार्थी, ताप्लेजुंग से लेके सुदूर पश्चिम तक के जो विद्यार्थी काठमांडू में पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, उनको आगे लाया गया। इसके बाद असली खेल शुरू होता है, जिसमें कि पहले से तैयार माओवादी की YCL, एमाले के भी जो युवक विंग है, युवक संघ, और सुकुमबासी बहुत बड़ी संख्या में, इसमें विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जो मुसलमान काठमांडू या नेपाल में रहते हैं, वो लोग बड़ी संख्या में इस आगजनी में, लूट खसोट में शामिल थे। अब देखिए, मुझे तो यहां तक खबर मिल रही है कि भारत के जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के जंगलों में जो कुछ माओवादी छुपे पड़े हैं, या सरेंडर कर दिया या भाग के कहीं जो और जगह पर छुपे हैं, बड़ी संख्या में वो लोग भी प्रचंड के द्वारा बुलाए गए थे इस आगजनी और लूटपाट में। अब देखिए कितना बड़ा खेल है, क्योंकि माओवादी भी CIA और MI6 के द्वारा बनाए गए थे, यहां पर गढ़े गए थे और यहां पर लगाए गए थे, और बाकी लोग भी यहां पर गढ़े गए थे। अब देखिए, ये जो जेनजी के आंदोलन में आज ऊपर के जो उनकी समितियां हैं, उनकी समिति है जो एक सब काम देख रही है जेनजी के आंदोलन में, उसमें 16-17 विदेशी मुसलमान हैं। उसमें से बहुत से दारुल उलूम देवबंद में शिक्षा प्राप्त किए हैं, एजुकेटेड हैं, और उसमें से एक बंदा ईरान से शिक्षा लेके आए हैं, और कई ब्रिटेन और अमेरिका में भी शिक्षा लेकर आए हैं, जो जेनजी के आंदोलन की टीम में शामिल हैं। अब देखिए किस तरह से जिहादियों ने जेनजी आंदोलन में आकर के अपना आधिपत्य जमा लिया। और आपने देखा होगा, जब ये आगजनी, लूटपाट, मारकाट चल रही थी, उसमें देखे होंगे कि फेसबुक पर और जो ज्यादातर जो मैसेज आ रहे थे, जो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब मुसलमानों के नाम से थे। और एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, रात्रि में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भी जाकर के जलाने का प्रयास किया, तोड़फोड़ का प्रयास किया। कोई हिंदू तो ऐसा नहीं कर सकता ना, उसमें भी बड़ी संख्या में मुसलमान थे। अब आपको ही डिसाइड करना है कि नेपाल को किस तरह से बचाना है। पहले 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज थीं,
कुछ तराई के लोग भी थे, अवसरवादी लोग, और अब तो एक और जेनजी के नाम पर एक और ताकत आ गई है जो नेपाल को बर्बाद करने के लिए लग गई है। अब देखिए किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, ठीक है वो लुटेरे थे, आतंकवादी थे, एंटी पीपुल थे, एंटी नेपाल थे, दलाल थे, और ये अमेरिका और इंग्लैंड CIA और MI6 के माध्यम से अपने दलालों को, बर्बरा फाउंडेशन के लोगों से या INGO और NGO के लोगों को जो किसी न किसी रूप में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं, इन संस्थाओं से जुड़े लोग किस तरह से इस आंदोलन में शामिल हुए। और तमाम रिपोर्ट्स हैं कि इस आंदोलन में जो माओवादी हैं, प्रचंड की पार्टी और उनकी युवा विंग YCL और रवि लामेछाने की पार्टी के लोग भी इस आंदोलन में, इस लूटपाट में, आगजनी में, तोड़फोड़ में अच्छी तरह से शामिल हैं। रवि लामेछाने के ऊपर भी आरोप है कि अमेरिका से संचालित होते हैं, और प्रचंड का तो ही है माओवाद पूरा का पूरा अमेरिका यूरोपियन यूनियन से ही चला, वही बनाए गए, वहीं गढ़े गए, और उसमें दिल्ली के माध्यम से यहां पर लगाए गए। आज का ये जो जेनजी का आंदोलन है, बर्बरा फाउंडेशन का, ये आंदोलन और उस आंदोलन के बाद बनाई गई सरकार, दबाव के कारण बनाई गई सरकार, ये नेपाल की भलाई के लिए नहीं आई है। देखिए किस तरह से अगला जो मिशन इन लोगों का है, अभी चाइनीज एम्बेसी पर कितना दबाव है इन लोगों का अमेरिका के कहने पर, और तिब्बत लिबरेशन के लिए किस तरह से योजनाएं बन रही हैं। ये नेपाल की बर्बादी की निशानी है। किस तरह से अमेरिकी एम्बेसडर, काठमांडू स्थित अमेरिकी एम्बेसी का एम्बेसडर दोबारा MCC को आगे बढ़ाना चाह रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की जो निगाह है, ये लुटेरे हैं, इनकी निगाह नेपाल की जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों पर है, चाहे मुस्तांग का यूरेनियम हो या पश्चिम और मध्य पश्चिम में सोने की भंडार हो और तमाम माइंस और मिनरल्स हैं, और अभी नया नया जो सुदूर पश्चिम और तराई में मिला पेट्रोलियम का भंडार है। इन लुटेरों की उस पर निगाह है। ये अपने दलालों के माध्यम से वहां आंदोलन कराएंगे और अंत में एक बहुत बड़ी वहां पर मारकाट कराएंगे, युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, और फिर अमेरिकी सेना आ जाएगी। जिस तरह से अफगानिस्तान को लूटा, इराक को लूटा, लीबिया को लूटा और तमाम देशों को लूटा, अब उनकी निगाह नेपाल की धरती के अंदर छुपी संपत्ति पर पड़ गई है। अब वो अपने दलालों के माध्यम से वहां द्वंद्व कराएंगे, वहां युद्ध कराएंगे, और उस संपत्ति को, जो संपत्तियां जमीन के नीचे छुपी है, उसको लूट करके ले जाने की इनकी साजिश चल रही है। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप लोगों के हाथ में ही है नेपाल को बचाना। अब आप लोग पावरफुल, पूरी शक्ति के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र और मोनार्की, 2 पिलर सिस्टम, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए आप युद्ध करिए, लग जाइए, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। पहले से ही 3-4 दलाल पार्टियां थीं और उसके बहुत से सहयोगी थे। अब तो एक और आ गया आतंकवादी संगठन, जिसने नेपाल की धरोहर को, नेपाल की इज्जत को और नेपाल की प्रतिष्ठा को जला करके राख कर दिया। ये जेनजी आंदोलन, बर्बरा फाउंडेशन और ये लोग कभी भी नेपाल के मित्र,
नेपाल की भलाई के लिए नहीं हो सकते बंधुओं। नेपाल को इन दुश्मनों से भी बचाइए। सरकार बनी है, जेनजी की सरकार कहने को है, लेकिन ये जेनजी के नेता लगातार पहले के लुटेरे बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं, चाहे वो देउबा हो, चाहे वो ओली हो, चाहे वो प्रचंड हो या बाबूराम भट्टराई हो। जेनजी के नेता अंदर अंदर सबसे मिलते रहते हैं और ये नेता लगातार अमेरिकन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी में लगातार मिलते रहते हैं और बरबरा फाउंडेशन के मुखिया डॉक्टर संदूक रईस से लगातार टच में हैं, लगातार उन्हीं के डिक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जेनजी के इन अमेरिका से संचालित, ब्रिटेन से संचालित, CIA और MI6 से संचालित इन लोगों पर विश्वास मत करिए। इन लोगों पर निगाह रखिए और एक तीव्र गति से पावरफुल आंदोलन नेपाल में शुरुआत करिए और अपने देश को, अपने देश की जनता को, अपने देश की संपत्ति को बचा लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेपाल की जो भी सुरक्षा आपके हाथ में है, नेपाल की संस्कृति, नेपाल का धर्म और नेपाल की जनता की भलाई आपके हाथ में है। आप लोग आगे आइए। आज इतने कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार।